हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक और स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में हम सीखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप के अंदर यानी कि कितना प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, हमारे मनुष्य के अंदर कितना प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है और ये कौन किसको दे सकता है, ये कौन किसको नहीं दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, कौन किससे दे सकता है, भारत के अंदर कितना प्रतिशत ब्लड ग्रुप है और कितना प्रतिशत विश्व के अंदर है, इस संपूर्ण के बारे में हम आज सीखेंगे। ब्लड ग्रुप की खोज है वह कार्ल लैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी। सर्वप्रथम ब्लड ग्रुप की खोज है वह कार्ल लैंड स्टेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1900 ईस्वी के अंदर एक मुख्य ब्लड ग्रुप की पहचान की थी। किसने की थी? कार्ल लैंड वैज्ञानिक ने की थी। ब्लड ग्रुप की जो खोज है वह कार्ल लैंड स्टेनर, इसने क्या की थी? खोज की थी, ब्लड की खोज व पहचान की थी। ब्लड की खोज कार्ल लैंड स्टेनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लड की क्या की खोज की थी और मुख्य ब्लड ग्रुप की पहचान की थी। ए बी और ए बी, ए और बी और ए बी मुख्य रक्त समूह की किसने पहचान की थी? कार्ल लैंड स्टेनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी के अंदर कार्ल लैंड वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और रक्त समूह की खोज किसने की थी? और रक्त समूह की खोज डी कोस्टेली व स्टूली नामक वैज्ञानिक ने और रक्त समूह की खोज की थी। किसने की थी? और रक्त समूह की खोज डी कोस्टेली और स्टूली नामक वैज्ञानिक ने इस खोज की थी। रक्त के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। रक्त के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। किसका निर्माण करती है? एंटीजन और एंटीबॉडी। यानी कि रक्त के अंदर दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो एंटीजन वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब अपन पढ़ेंगे एंटीजन के बारे में। एंटीजन का निर्माण एक ग्लाइकोप्रोटीन से होता है। एंटीजन का निर्माण किससे होता है? ग्लाइकोप्रोटीन से। एंटीजन का निर्माण है एक ग्लाइकोप्रोटीन से होता है जो कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती है। आरबीसी की सतह पर कहाँ होती है? आरबीसी की, मनुष्य की आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है एंटीजन। एंटीजन है वो दो प्रकार का होता है। एंटीजन दो प्रकार का होता है। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। मनुष्य के अंदर दो प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। एक होता है एंटीजन ए, एक होता है एंटीजन बी। यानी कि एंटीबॉडी व एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों ही रक्त आदान में यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर सहायक होते हैं, परंतु एंटीजन का जो रक्त
समूह का निर्धारण है वो कौन करता है? एंटीजन करती है, एंटीजन के आधार पर होता है। रक्त समूह का निर्धारण है वो एंटीजन के आधार पर होता है। अब अपन बात करेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर एक शुद्ध प्रोटीन होती है। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली एक शुद्ध प्रोटीन है एंटीबॉडी। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर। कौन सी प्रोटीन है? ये शुद्ध प्रोटीन है। एंटीबॉडी है वो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? शुद्ध प्रोटीन पाई जाती है। एंटीबॉडी है वो दो प्रकार की होती है। एंटीबॉडी ए वो एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी ए वो एंटीबॉडी बी। एंटीजन व एंटीबॉडी रक्त समूह के अंदर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी रक्त समूह का निर्धारण करते हैं जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एंटीबॉडी व एंटीबॉडी, एंटीजन व एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ, यानी कि 4 प्रकार का रक्त समूह पाया जाता है। ए बी, ए बी और ओ। अब इसका अपन संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अब रक्त समूह उपस्थित एंटीजन उपस्थित एंटीबॉडी रक्त दे सकता है। रक्त दे सकता है, रक्त ले सकता है। भारत विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत विश्व की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या यानी रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ, यानी कि इसमें कौन सा उपस्थित एंटीजन है वह ए पाई जाती है। रक्त समूह ए के अंदर उपस्थित एंटीजन है वह ए होता है। रक्त समूह बी के अंदर उपस्थित एंटीजन है वह बी होती है। और रक्त समूह ए बी के अंदर दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, ए व बी, यानी इसके अंदर दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है। और ओ के अंदर उपस्थित एंटीजन वो नहीं होती है, वो क्या है? अनुपस्थित होती है। ओ ग्रुप के अंदर वो एंटीजन वो अनुपस्थित होती है। उपस्थित एंटीबॉडी ए के अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाती है और बी के अंदर ए एंटीबॉडी पाई जाती है और ए बी के अंदर अनुपस्थित होती है एंटीबॉडी। क्या है? ए बी के अंदर अनुपस्थित होती है एंटीबॉडी और ओ के अंदर दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, ए और बी, इसके अंदर दोनों प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। अब रक्त समूह कौन किसको दे सकता है? ए रक्त समूह है वो किसको दे सकता है? ए बी को दे सकता है।
ए वाला ए बी को देख सकता है, बी वाला ए बी को दे सकता है, और ए बी वाला वो किसी को भी नहीं दे सकता है रक्त। ए बी वाला जो किसी को भी नहीं सकता है। ओ है, ओ रक्त समूह वाला ए को दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ओ रक्त समूह वाला वो ए रक्त समूह को भी दे सकता है, दो बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है और ले सकता है। यानी कि ए रक्त समूह वाला है जो ओ से ले सकता है, और बी वाला वो भी ओ से ले सकता है, और ए बी वाला ए बी वाला ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ओ वाला है वो किसी से भी नहीं ले सकता है, वो केवल ओ से ले सकता है और सभी को दे सकता है। विश्व की जनसंख्या के आधार पर ए ग्रुप है वो कितना विश्व के अंदर कितना पाया जा रहा है। ए ग्रुप ए है जो कि 41% पाया जाता है विश्व के अंदर, और बी वाला है जो 10% पाया जाता है विश्व के अंदर, और ए बी वाला है वो 4% पाया जाता है विश्व के अंदर, और ओ वाला है ओ रक्त समूह वाला विश्व के अंदर 45% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 45% पाया जाता है। और ए बी वाला भारत की जनसंख्या के अंदर कितना प्रतिशत पाया जाता है? ए वाला 23%, और ए बी वाला है वो भारत की जनसंख्या में कितना प्रतिशत पाया जाता है? वो पाया जाता है 35.5%, और ए बी वाला है वो भारत की जनसंख्या के अंदर 7% वाला पाया जाता है ए बी वाला, और ओ वाला है वो भारत की जनसंख्या के अंदर 34.5% है पाया जाता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करना, रक्त समूह ए बी ओ, ये मनुष्य के अंदर 4 प्रकार का रक्त समूह है वो पाया जाता है, ए बी ओ। इसके अंदर उपस्थित एंटीजन है, ए के अंदर उपस्थित एंटीजन ए पाया जा रहा है, बी के अंदर उपस्थित एंटीजन बी पाया जा रहा है, ए बी के अंदर दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जा रहा है ए बी, और ओ के अंदर नहीं पाया जा रहा है उपस्थित एंटीजन। और ए ग्रुप वाला है इसके उपस्थित एंटीजन बी एंटीबॉडी उपस्थित बी पाया जा रही है, और बी के अंदर एंटीबॉडी है वो ए पाया जा रही है, ए बी के अंदर एंटीबॉडी है वो नहीं पाया जा रहा है, और ओ है उसके अंदर ए बी यानी दोनों एंटीबॉडी पाई जा रही है। अब रक्त समूह है, ए वाला रक्त समूह है वो ए बी को देख सकता है, बी वाला रक्त समूह है वो ए बी को दे सकता है, और ए बी है वो किसी को भी नहीं दे सकता है, ए बी है वो किसी को भी नहीं दे सकता है, और ए ओ वाला है वो ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। और अब कौन ले सकता है? ए वाला ओ के पास ले सकता है, बी वाला ओ के पास ले सकता है, ए बी वाला ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, और ओ वाला है वो ओ से ही ले सकता है। ये ए बी है वो पूरा विश्व के अंदर 41% रक्त समूह है पाया जाता है। ब्लड ग्रुप है वो ए है पूरा विश्व के अंदर 41% पाया जाता है, और बी है पूरा विश्व के अंदर 10% पाया जाता है, और ए बी है वो केवल 4% पूरा विश्व के अंदर पाया जाता है, ओ है वो 45% पूरा विश्व के अंदर पाया जाता है। अब भारत की जनसंख्या के अंदर बात करेंगे, ए है वो 23% पाया जाता है, और ए बी है वो 35.5% पाया जाता है, और ए बी है वो केवल 7% पाया जाता है पूरा भारत के अंदर, और ओ है वो 34.5% पाया जाता है भारत की जनसंख्या के अंदर। ए बी रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, और ओ रक्त समूह वालों को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। सार्वत्रिक दाता
यानी कि ये किसी को नहीं दे सकता है। ये क्या है, कस्टमर है। ये क्या है, ग्राहक है जो कि सबके पास लेता है। ये क्या है, कस्टमर है। ये कि दाता है जो कि सबको देता है। यह कि ओ वाला है, ओ ब्लड ग्रुप वाला है, वो सबको देता है, यानी कि इसको दाता या डोनेट करता है सबको, यानी कि सबको दे रहा है। और ए बी वाला है वो सबके पास ले रहा है। ओ वाला है जो सबको दे रहा है। ये है रक्त समूहों का टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की धरती से। यह हमारा टॉपिक समाप्त होता हुआ।